हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। आज हम एनसीईआरटी सिलेबस की एक और स्टोरी को जानेंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन और इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ। ये जो हमारी स्टोरी है ना, ये स्टोरी है एक पायलट की जो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा है, लेकिन गहरे काले बादलों में कहीं खो जाता है। फिर हम इस स्टोरी में देखेंगे कि कौन आएगा जो उसकी हेल्प करेगा और उसे इस समस्या से बाहर निकालेगा। तो पिक्चर्स की हेल्प से हम इस स्टोरी को समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है और इसमें क्या होता है। वेरी फर्स्ट जो हमारी सीन है स्टोरी की वो हमें बताती है कि स्पीकर अपनी पोजीशन बता रहा है। स्पीकर कौन है? पायलट है। वो कहता है कि मून यानी चांद उसके पीछे था। जो वो एरोप्लेन उड़ा रहा है ना, उसमें कह रहा है कि चांद मेरे पीछे था, पूर्व में ऊपर आ चुका था, सितारे चमक रहे थे और आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं स्लीपिंग कंट्री साइड यानी सोते हुए देहात के ऊपर से आसमान में एरोप्लेन उड़ा रहा था और मैं खुश था अपने पुराने डाकोटा एरोप्लेन को उड़ाते हुए। पुराना डाकोटा एरोप्लेन कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये एरोप्लेन वो उड़ा रहा था और कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। वो क्या सोचता है, क्या सपना लेता है? वो सपना लेता है अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का, यानी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का सपना देख रहा था। अब एक चीज क्लियर हो गई कि वो इंग्लैंड जा रहा है, इसका मतलब इंग्लैंड में उसका परिवार रहता था। मैंने घड़ी को देखा, घड़ी में सुबह के लगभग 1:30 हुए थे। मैंने फिर एरोप्लेन के नाक यानी कि सामने वाले हिस्से की तरफ देखा तो सामने उसे एक बड़ा शहर रोशनी से भरा हुआ दिखाई दिया। मैंने रेडियो चलाया। रेडियो पे मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। रेडियो से आवाज आई, DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ, आपके 12 डिग्री पश्चिम में आपको मुड़ जाना है, DS088 ओवर। मैंने मैप को यानी मानचित्र को देखा, कंपास यानी दिशा सूचक को देखा जो कि दिशाओं का ज्ञान कराता है, उसे चेक किया और फिर फ्यूल टैंक की ओर भी स्विच को घुमाया ताकि मैं फ्यूल को चेक कर सकूं कि आखिर कितना फ्यूल बचा है, और डाकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। मैं सुबह के नाश्ते पर समय से पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। एक अच्छा सा पेट भरकर बड़ा सा नाश्ता मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अब बादलों को देखा। मैंने देखा कि पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पीछे रह गया था और सामने अब गहरे तूफानी बादल थे। मेरे पास किसी भी अन्य दिशा में जाने का कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में उड़ाने के लिए इतना फ्यूल नहीं था कि मैं वापस नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में चला जाऊं, किसी भी डायरेक्शन में वापस चला जाऊं। अब मैंने एक बार के लिए सोचा कि मैं पेरिस वापस लौट जाऊं। एक बार ऐसा ख्याल मुझे आया, लेकिन मुझे तो घर जाना था, घर वालों के साथ नाश्ता करना था और फ्यूल भी तो लिमिटेड था। मैंने सोचा मैं खतरा मोल लूंगा और ऐसा सोचकर डाकोटा को मैंने सीधा काले गहरे बादलों के अंदर उड़ा दिया, यानी मेरा डाकोटा काले गहरे बादलों के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बादल बहुत काले थे, मतलब कुछ भी देखना असंभव था। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कौन सा है। मैंने रेडियो पर संपर्क करने की भी कोशिश करी। एरोप्लेन हवा में इधर उधर ट्विस्ट करने लगा, गोल गोल घूमने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने रेडियो पर जब कोशिश की संपर्क करने की, मुझे उसका भी कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी, ना दिशा सूचक काम कर रहा था। मैं तूफान में कहीं खो चुका था। फिर इन काले बादलों में मैंने दूसरे हवाई जहाज को देखा जिसके विंग्स में, पंखों में कोई लाइट नहीं थी, लेकिन मुझे वो मेरे आगे उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। मैं
एरोप्लेन को चलाने वाले पायलट को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा था कि वो मुझे इशारा कर रहा है हाथ हिलाकर कि आओ मेरे पीछे आ जाओ। उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से मेरे डाकोटा के सामने से नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा की ओर घुमाया और मैं भी उसके पीछे पीछे बहुत खुशी से एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके साथ हो लिया, यानी उसके पीछे पीछे डाकोटा को उड़ाने लगा। अचानक ही ये जो काले बादल थे इनको मैं पार कर गया था और देखा कि लंबी रोशनी वाली 2 पट्टियां मेरे सामने हैं जो कि रनवे की थी, यानी रनवे मुझे दिखाई देने लगा था। अब मैंने खुद को सेफ फील किया। मैंने मेरी मदद करने वाले उस एरोप्लेन को देखा जिसे मैं ब्लैक एरोप्लेन कह सकता हूँ क्योंकि उसमें कोई लाइट नहीं थी। लेकिन आसमान में मुझे कोई दिखाई ही नहीं दिया, आसमान में कोई भी नहीं था। मैंने मेरे डाकोटा को रनवे पर उतार लिया। मैंने कंट्रोल सेंटर में जाकर पूछा कि मेरे अलावा कौन पायलट था। वहाँ पर एक लेडी थी। उस लेडी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उसका थैंक्स करना चाहता था, उस पायलट को धन्यवाद देना चाहता था। उस लेडी ने मेरी तरफ बहुत ही स्ट्रेंजली देखा, यानी बहुत ही अजीब तरीके से देखा और हंसी, बोली दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस तूफानी रात में? आज रात तो कोई हवाई जहाज नहीं उड़ा तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा, रडार में और कोई भी देखने को नहीं था। तो सेफली यहाँ आने में किसने मेरी हेल्प की? कौन था वो? मेरे पास तो ना फ्यूल था, ना दिशा सूचक था, ना ही कोई मैप काम कर रहा था। तो फिर उस ब्लैक एरोप्लेन को आखिर कौन उड़ा रहा था जिसने मेरी मदद की, जो मेरा दिशा सूचक बना? तो ये सवाल स्टोरी को सुनने वाले और स्टोरी को पढ़ने वाले सभी के दिमाग में आता है कि आखिर उस ब्लैक एरोप्लेन को कौन उड़ा रहा था। क्योंकि उस ब्लैक एरोप्लेन को अगर एक्चुअली में कोई उड़ा रहा था तो वो दिखना चाहिए था, लेकिन वो तो एकदम गायब हो गया। तो ये जो सवाल है ये आपके भी माइंड में आया होगा। आपके दिमाग में क्या आता है? कौन उड़ा रहा होगा उस ब्लैक एरोप्लेन को? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं जितना सोच पा रही हूँ शायद हो सकता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर यानी भगवान, फरिश्ता, कोई भी उसकी मदद करने पहुंचा हो, या फिर हो सकता है कि उसकी खुद की इच्छा शक्ति या उसका खुद पर भरोसा जो उसे दिशा दिखा रहा था, शायद इसलिए वो सही जगह पहुंच गया। तो कोई भी इसका जो भी इसका आंसर होता है, कोई भी सोच अगर आपके दिमाग में आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी आपकी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।